तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और बना सोडियम आयन, और यहाँ पर हमारी एनर्जी यूज हुई, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, पॉजिटिव, राइट, क्योंकि एनर्जी यूज हुई। और यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव। आप लोग को याद होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब भी इलेक्ट्रॉन एटम लेता है तो एनर्जी रिलीज होती है, सबको याद होगा। तो टेस्ट देना है बच्चों, तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं पीटीएम करूंगी, ऑनलाइन पीटीएम कर लूंगी, ये ध्यान रखना तुम लोग, है ना, क्योंकि अब बहुत लाड़ प्यार हो गया, अब साल भर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लॉस कर दिया, और इसके लिए जो एनर्जी लगी उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और क्लोराइड आयन बनाया, और इस दौरान एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी कहते हैं, जिसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा। अब देखो ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव, ये दोनों आपस में बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, NaCl। इस दौरान जब दो आयंस मिलके बॉन्ड बनाते हैं, है ना, तभी भी एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, जो अगेन क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। याद रखो बच्चों, जब भी दो आयंस, दो एटम आपस में मिलके बॉन्ड बनाएंगे, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। जब भी आयंस, है ना, लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन आप कह सकते हो कि जब एक मोल ऑफ आयंस जब आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, है ना। तो या तो ये कह लो कि एनर्जी रिलीज होती है जब एक कैटायन और एक एनायन आपस में मिक्स होके बॉन्ड बनाता है या कंपाउंड बनाता है, तो इस बॉन्डिंग के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये बाकी लोग ऊपर बैठे हैं, अपने देखा नहीं, सुनो। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी, राइट। एक मिनट, बाकी लोग यस, मैं फिर से बोल रही हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम पॉजिटिव बनाया, है ना। इस दौरान एनर्जी हमारी यूज हुई, हमें एनर्जी लगानी पड़ी सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसी तरह से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्लोराइड आयन बनाया बच्चों, और क्लोराइड आयन बनाने में भी क्या हुआ, रानिया, एनर्जी रिलीज हुई। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन क्या होगा, रानिया, नेगेटिव। अब दो आयंस जब आपस में जुड़ेंगे, जब आपस में जुड़ेंगे अट्रैक्टिव फोर्स से, तो जब भी दो आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो हमेशा तभी भी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब बच्चों बात ये आती है कि कोई भी बॉन्ड, कोई भी आयोनिक बॉन्डिंग तभी बनेगी, तभी सक्सेसफुल होगी, जब जो सम होगा किसका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, जो सम होगा, जब मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो कम होगी एज कंपैरेटिव टू द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। मतलब जितनी एनर्जी हमने लगाई वो कम होना होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो ज्यादा होनी चाहिए। देखो दो जगह एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहा है, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है जब आयंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो याद रखो जितनी एनर्जी लगी, मतलब बिजनेस में हमने जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा हमें मिलेगा, तभी बिजनेस सक्सेसफुल होगा। उसी तरह से कभी भी कोई भी कंपाउंड कब स्टेबल होगा, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी लगी, एटम ने जो लगाई, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तभी वो कंपाउंड स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अदिति मेरी बात समझ में आई, आद्रिका मेरी बात समझ में आई। उत्कर्ष स्टेबल कब होगा, अक्ष, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो एनर्जी हमने लगाई है वो कम हो एज कंपैरेटिव टू जो एनर्जी रिलीज हो रही है, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी, तभी जो आयोनिक बॉन्ड होगा वो ठीक से बनेगा, या कोई भी कंपाउंड जब भी स्टेबल होगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, फर्स्ट टेल मी चिल्ड्रन। Yes, ma'am. हाँ, अ, देखो तीन तरह से तीन स्टेप है आयोनिक बॉन्डिंग बनने की, कि कोई भी दो आयंस जब आपस में मिलके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना, तो उसके तीन स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, कोई भी मेटल एटम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ना, क्योंकि कोसेल ने क्या कहा था कि आयोनिक बॉन्डिंग उन्हीं एटम्स के बीच में बनेगी जो एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। मेटल हो मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ठीक है। जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप सबको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। किसी भी एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसमें जो हमारी एनर्जी लगती है, हमने लगाई है वो एनर्जी स्पेंड की है हमने,
उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब भी सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि एटम जो दूसरा नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। याद रखो, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। तो ये नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना, तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको सब पता है, पीरियोडिसिटी में पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि सोडियम आयन फॉर्म हुआ और क्लोराइड आयन जब फॉर्म हुआ, ये जो आयंस हैं ये भी अपने आपस में जुड़ेंगे बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब क्योंकि यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड तभी स्टेबल होगा, कब? जब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम लगे एज कंपैरेटिव टू सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी लगी, जो हमने एनर्जी लगाई, वो कम लगाना चाहिए और हमें मिलना ज्यादा चाहिए। बिजनेस में हमने पैसा कम लगाया, मिलना मिलेगा, प्रॉफिट होगा, तभी तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा ना। ऐसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कब सही होगा, कब प्रॉफिटेबल होगा? जब जितनी एनर्जी हमने लगाई उससे ज्यादा एनर्जी हमें मिल जाए, है ना, उससे ज्यादा एनर्जी सिस्टम की कम हो जाए, रिलीज हो जाए, जितनी एब्जॉर्ब की उससे ज्यादा रिलीज हो जाए, तब वो सिस्टम या वो कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, this is the condition for the formation of ionic bond, that is the ionization enthalpy should always be lesser than the sum of electron gain enthalpy and lattice enthalpy. is it okay? एक और कंसेप्ट देखो, लुईस और कोसेल ने की जो कोसेल ने बात की थी वो केवल केवल आयोनिक बॉन्ड की बात की थी। उसने बताया कि आयोनिक बॉन्डिंग से कैसे कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल कर लेता है और इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। लेकिन लैंगमेयर बाद में आया और लैंगमेयर ने कहा कि यार लुईस ने जो कंसेप्ट दिया वो तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो लुईस उसने कहा कि क्यों ना, अगर कोई, उसने देखा कि Cl2 है, ये Cl2 है या H2 है या F2 है या N2 है, इसने कहा कि O2 है, इसने कहा कि यहाँ पर ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? ये तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम मॉलिक्यूल है, इसमें ना कोई एक मेटल है ना नॉन मेटल है, दोनों एटम सेम ही है। तो उसने कहा कि कौशल ने जो लुईस की हेल्प से जो हमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग सिखाई, वो बहुत बढ़िया सिखाई। उसने बता दिया कि कैसे NaCl स्टेबल होता है, कैसे KCl स्टेबल होता है, कैसे MgCl2 स्टेबल होता है। बट व्हाट अबाउट दीज एटम? उसने कहा अगर एक मेटल एक नॉन मेटल है तो ऑफ कोर्स वो आयोनिक बॉन्डिंग बनाएंगे, लेकिन अगर दोनों ही नॉन मेटल हो तब क्या होगा बच्चों? देन व्हाट विल हैपन? देन वो अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेंगे? तो फिर उसने अपना कंसेप्ट दिया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, बट डोनेट या एक्सेप्ट करके नहीं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ये किसने दिया कंसेप्ट? लैंगमेयर ने। अगेन इसने भी लुईस के सिंबल का ही यूज किया, है ना, और लुईस के सिंबल से ही उसने क्या किया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। तो उसने कहा कि अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो उसने कहा इसका लुईस सिंबल कैसा बनाया था लुईस ने? देखो, दोनों क्वेश्चन ने भी लुईस का हेल्प लिया और लैंगमेयर ने भी लुईस का हेल्प लिया। उसने कहा देखो इस तरह से उसने बनाया, क्लोरीन का लुईस सिंबल ऐसा होगा, उसका दूसरा क्लोरीन का भी लुईस सिंबल कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो किसी की भी टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन देने की, दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की। तो वो क्या करेंगे बच्चों कि दोनों की दोनों अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। कैसे शेयर करेंगे तुम बताओ? यहाँ पर देखो, ये ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, तो दोनों शेयर कर रहे हैं। उसी तरह से ये भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्लोरीन का देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने कहा कि जब भी हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हर एक एटम जो है उसका पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना। ऐसा नहीं कि ये 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, ऐसा नहीं। अगर ये एक शेयरिंग कर रहा है तो ये भी एक ही शेयरिंग करेगा, और दोनों का शेयरिंग करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब दोनों की आउटर मोस्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से लैंगमुइर ने काफी एग्जाम्पल दिए। उसने कहा ऐसे एग्जाम्पल उसने F2 का दिया, उसने कहा फ्लोरीन का भी ऐसे दे सकते हैं। कितने ऑक्टेट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे का भी कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों, ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने काफी एग्जाम्पल दिए। और फिर उसने ये भी बताया हमको कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, है ना, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, उसने कहा वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बच्चों, जो हमने अभी बनाया। एक होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और उसने हमको तीनों के एग्जाम्पल देके हमको बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाया। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के तो मैंने अभी एग्जाम्पल बताए। हम डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। डबल बॉन्ड में देखिए, ऑक्सीजन को ले लेती हूँ मैं। ऑक्सीजन के कितने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे बताइए? 8, सॉरी तो 6 है ना। उसी तरह से यहाँ भी कितने हैं? 6। तो ये अभी क्या हो रहा है कि दोनों ऑक्सीजन अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, राइट? एक एक नहीं, 2 2। ठीक है, क्योंकि एक एक शेयरिंग करने से अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो, तो वो क्या करेंगे? 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो देखिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसका ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये भी क्या कर रहा है? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, एक 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड आ गए। और ये जो ऊपर है, इनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड एज लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से नाइट्रोजन के बारे में उसने बताया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में उसने नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया। उसने कहा नाइट्रोजन जो है, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, बताओ मुझे? How many electron present in the nitrogen outermost shell बच्चों? 5 5 है ना। दूसरा नाइट्रोजन पे भी आओ, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मैंने कहा ना पर्टिकुलर हर एक एटम बराबर बराबर शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। अगर ये 3 कर रहा है तो ये भी 3 करेगा, क्योंकि 1 या 2 से उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। देखो ये 3 कर रहा है, ये भी 3 करेगा। देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और एक एक लोन पेयर दोनों के ऊपर है। इसे हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर। और यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो आपको समझ में आ गया कैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं? या एक एक एग्जांपल और दूं मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के? डू यू वांट वन मोर एग्जांपल, या आपको समझ में आ गया बच्चों? बोलो, हम आगे समझ में। सबको समझ में आ गया? आद्रिका, अदिति, डू यू वांट मोर Yes, एग्जांपल?